हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करे बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड का बेसिक देखेंगे। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर उस स्टेट का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपका 4-5 क्वेश्चन पक्का है कि नहीं बनेगा। तो उस 4-5 क्वेश्चन को देखने के लिए और बनाने के लिए हमको ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में मैप के माध्यम से झारखंड का बेसिक नॉलेज देखेंगे। सीमावर्ती राज्य, फिर सीमावर्ती राज्य के बारे में देखेंगे और उस राज्य से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट अटैच यानी स्पर्श होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर भौगोलिक तथ्य के बारे में देखेंगे, फिर राजकीय प्रतीक के बारे में देखेंगे, फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में देखेंगे, फिर प्रशासनिक संरचना के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जनगणना 2011 का जो फैक्ट है उसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे और जो अपडेटेड फैक्ट है उसको भी हम लोग बताएंगे। दोस्तों, झारखंड में प्रथम कौन है, जैसे प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम स्पीकर कौन है, प्रथम सचिव कौन बना था, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो इस सारा चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और इस मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम 5 डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इस मैप के माध्यम से देखेंगे। तो इस तरह से जो है अगर हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं तो आपका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा और वो आप जो क्वेश्चन आएगा उसको ज़रूर टैकल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मैप के थ्रू पहले झारखंड का डिवीज़न देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 5 डिवीज़न है। दोस्तों, वो 5 प्रमंडल जो है ये संथाल परगना है, कोल्हन प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है और ये पलामू प्रमंडल है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल परगना में देखेंगे। तो दोस्तों, संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें 6 जिला आता है और कौन कौन जिला आता है तो वो हम लोग पहले मैप के थ्रू देखेंगे। दोस्तों, 6 जिला जो है यहाँ से जो है इसको जो है ये संथाल परगना में आता है, जैसे साहेबगंज, गोड्डा, पाकुर, दुमका, देवघर और जामताड़ा। तो ये 6 जो है संथाल परगना में आता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और ये पूर्व साइड में है। दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर पठार में 7 जिला आता है। कौन कौन आता है तो सबसे पहले चतरा आता है, फिर हजारीबाग आता है, फिर कोडरमा आता है, फिर गिरिडीह आता है और गिरिडीह के बाद जो है धनबाद आता है, बोकारो आता है। तो और एक जो है एक कौन है यहाँ पे रामगढ़ है। तो 7 जिला जो है ये छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल ये हो गया आपको। इसके बाद जो है दक्षिणी छोटा नागपुर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन कौन? लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 आता है। दोस्तों, कोल्हान प्रमंडल में 3 आता है। ये कोल्हान प्रमंडल है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, तो ये 3 आता है। और पलामू में भी 3 आता है। दोस्तों, पलामू में जो है गढ़वा जिसको गढ़वा, पलामू और लातेहार, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है किस क्षेत्र में आता है तो पलामू प्रमंडल में आता है। अब जो है हम ये 5 डिवीज़न देख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद भी कर लीजिए। एक बार हम और रिपीट करते हैं। देखिए, संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। साहेबगंज, पाकुर और गोड्डा ये 3 है और देवघर, जामताड़ा और दुमका। दक्षिणी छोटा नागपुर पठार में 7 जिला आता है। सबसे बड़ा प्रमंडल यही है उत्तरी छोटा नागपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन है? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। तो ये सारा जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में है। इसके बाद ये जो है कोल्हान प्रमंडल सबसे छोटा है, वेस्ट, ईस्ट और सरायकेला खरसावा, तो ये तो इजी में याद हो जाएगा। इसके बाद जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन कौन? सिमडेगा, खूंटी, रांची, लोहरदगा और गुमला। तो दोस्तों, आप लोग रांची को याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल है। तो कैपिटल जो है उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न में आता है। और ये पलामू प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन? गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न को देख लिए। अब हम लोग जो है इसके सीमावर्ती राज्य से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट अटैच होता है, स्पर्श होता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिहार को देखते हैं। तो दोस्तों, बिहार से जो स्पर्श करती है डिस्ट्रिक्ट वो 10 जिला है। कौन कौन है? तो सबसे पहले पश्चिम से लेकर पूर्व जाते हैं तो गढ़वा है, इसके बाद पलामू है,
गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो ये 10 जिला जो है बिहार से अटैच होता है। फिर 10 जिला जो है वेस्ट बंगाल से अटैच होता है। दोस्तों वेस्ट बंगाल से सबसे लंबा सीमा बनाता है ये झारखंड। तो इस तरह से आप लोग 10 जिला को भी देख सकते हैं, जैसे साहेबगंज, पाकुर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और फिर रामगढ़, ये रामगढ़ भी बनाता है दोस्तों। और फिर रांची हो गया, फिर सरायकेला, खरसावा और साहेबगंज। दोस्तों ये उड़ीसा से जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और ये सरायकेला, खरसावा भी बनाता है। तो ये 4 जिला जो है उड़ीसा से बनाता है। फिर छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला बनाता है। कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, फिर आ गया गुमला और सिमडेगा। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ से। दोस्तों ये जो गढ़वा है ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये यूपी से भी, बिहार से भी और छत्तीसगढ़ से भी स्पर्श करता है। तो एक ही जिला है जो 3 स्टेट से स्पर्श करता है, जो गढ़वा है। दोस्तों वेस्ट बंगाल और बिहार से 2 जिला स्पर्श करता है। एक जिला है साहेबगंज और दुमका। देखिए दुमका दोनों ओर फैला हुआ है, तो इस तरह से ये भी है। तो आप अगर मैप को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। दोस्तों अब हम कुछ फैक्ट बोलेंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। दोस्तों अगर पूछ दे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 3 जिला कौन है, तो 3 जिला जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वेस्ट सिंहभूम है। इसके बाद जो है गुमला है। इसके बाद कौन है? गुमला। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और रांची जो है 3 नंबर पे है क्षेत्रफल में। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल बोले तो सबसे छोटा जो है रामगढ़ है। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वेस्ट चंपारण है। सबसे छोटा रामगढ़ है। और सबसे बोल देगा कि सबसे अधिक तापमान किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो सबसे अधिक तापमान जो है ये पलामू में रहता है। यहाँ 46 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। दोस्तों सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो नेतरहाट में है। नेतरहाट में जो है सर्वाधिक ठंडा स्थल है। कहाँ? नेतरहाट में। और दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी नेतरहाट है। और सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ है? सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है सूर्य कुंड जो हजारीबाग में है। हजारीबाग कहाँ है? तो हजारीबाग यहाँ है। तो इस जगह जो है सबसे गर्म जल कुंड है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि ये जो है कर्क रेखा से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट गुजरता है, तो कर्क रेखा से जो है लातेहार, गुमला, जैसे यहाँ से गुजरता है लातेहार, फिर गुमला चले जाइए, फिर गुमला के बाद लोहरदगा के बाद जो है रांची के बाद जो है रामगढ़ और फिर बोकारो। तो इस तरह से जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा से कितने डिस्ट्रिक्ट गुजरती है? तो 6 डिस्ट्रिक्ट से कर्क रेखा गुजरती है। और कौन कौन है? ये लातेहार है, गुमला है, लोहरदगा है, रांची है, रामगढ़ है, बोकारो। तो इसको याद रखिएगा। देखिए कौन कौन हो गया? लातेहार हो गया, फिर गुमला हो गया, लोहरदगा, 3 गो हो गया यहाँ पे, फिर रांची हो गया, फिर रामगढ़ हो गया और बोकारो हो गया। तो बोकारो 6 जिला जो है ये कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये 6 जिला से होकर गुजरती है। अब जो है हम लोग और फैक्ट के बारे में देखेंगे। दोस्तों अगर पूछ दे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लातेहार में है। और दूसरा नंबर पर हुंडरू जलप्रपात है जो रांची में है। कहाँ है? रांची में। और सर्वोच्च शिखर जो पारसनाथ है, दूसरा सर्वोच्च शिखर को याद रखिएगा, सर्वोत्त पहाड़ी है। क्या है? सर्वोत्त पहाड़ी। सर्वोत्त पहाड़ी जो है दूसरा है वो गढ़वा में है, यानी यूपी वाला बॉर्डर वाला। दोस्तों 2 जिला ऐसा है जो किसी भी स्टेट से स्पर्श नहीं करता। वो 2 जिला जो है लोहरदगा और खूंटी है। कौन है? लोहरदगा और खूंटी। ये लोहरदगा हो गया और खूंटी ये हो गया। तो ये जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से स्पर्श नहीं करता, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब जो है सर्वाधिक तीर्थ यात्रा वाली शहर कौन है? तो ये देवघर है। देवघर कहाँ पे है? आप लोग ध्यान दीजिए। देवघर जो है ये है देवघर, ये सर्वाधिक तीर्थ वाला स्थान है। सर्वाधिक तीर्थ वाला स्थान है। और दोस्तों अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो बोकारो में है। बोकारो कहाँ है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये बोकारो हो गया।
और सबसे अधिक तीर्थ यात्री वाला स्थान कौन है? तो देवघर हो गया। यहाँ रांची से भी ज़्यादा तीर्थ यात्री आता है। दोस्तों अगर पूछ दे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कौन है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो है पलामू है। कौन है? पलामू। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें कहाँ हैं? तो 5 गो है। कौन कौन? दुमका। कौन कौन है? दुमका है, खुट्टी है, लोहरदगा है, रामगढ़, सिंहभूम। तो दुमका को चेक कीजिए, ये जनजाति वाला आरक्षित लोकसभा में दुमका फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो है खुट्टी हो गया, इसके बाद जो है लोहरदगा हो गया, इसके बाद रामगढ़, इसके बाद सिंहभूम है। ये इस एरिया में सिंहभूम है। तो 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दोस्तों अब जो है हम लोग देखेंगे झारखंड के बारे में कि किस साइड माने किधर अवस्थित है और इसका पुराना नाम क्या क्या है, फिर झारखंड शब्द का जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ कहाँ पे हुआ, इस सब अब फैक्ट देखेंगे। तो इस तरह से जो है अब हम लोग इसका फैक्ट देख रहे हैं। दोस्तों झारखंड राज्य जो है भारत के पूर्वी भाग में है, जैसे ये इधर है भारत के पूर्वी भाग में है, और इसको जो है प्राचीन काल में किकट भी बोला जाता है, वार्त्य प्रदेश भी बोला जाता है, कुकट देश भी बोला जाता है, मुरंड, कलिंद, खोखरा, ये सभी नामों से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में, कब? 13वीं सदी में ताम्रपत्र से जो है ये झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। किस के लिए? तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो झारखंड शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ताम्रपत्र से मिला है। अगर आप मैप को बढ़िया से देखे होंगे तो ये सीमावर्ती राज्य आराम से आपका अब बन जाएगा। तो 5 स्टेट जो है झारखंड से स्पर्श करती है। कौन कौन है? बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जो है सर्वाधिक सीमा ये पश्चिम बंगाल से है जो 10 जिला को स्पर्श करती है, और सबसे छोटी जो है उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से हम लोग अब देखिए बिहार से कौन कौन है। सबसे पहले गढ़वा आ गया, फिर पलामू आ गया, चतरा आ गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। दोस्तों दुमका जो है वेस्ट बंगाल से भी स्पर्श करता है, देखिए यहाँ भी है, साहेबगंज भी करता है। तो 2 जिला है जो स्पर्श करता है वेस्ट बंगाल को और बिहार को। तो साहेबगंज हो गया वेस्ट बंगाल से, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, इस तरह से 10 जिला जो है हम लोग मैप में भी देखे हैं। और उड़ीसा से जो है 4 जिला है, पूर्वी और पश्चिमी, सरायकेला, ये तीनों जो है कोल्हान क्षेत्र डिवीजन से है, और सिमडेगा है एक। दोस्तों सिमडेगा जो है वो छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करता है। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो है एक ही जिला स्पर्श करता है, गढ़वा। अब दोस्तों नामकरण के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों वनों एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा। किसके कारण? वनों और झाड़ियों की अधिकता के कारण। और स्थापना 15 नवंबर 2000 को होता है। स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं, और राजधानी जो है ये रांची है। दोस्तों उप राजधानी कौन है? तो दुमका है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखिए 21, 58 और 25, 19 है। इस तरह से आप लोग रटिएगा इसको। झारखंड का देशीय विस्तार मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उस तरह से याद कर लेंगे। झारखंड का देशीय विस्तारांतर तो ये 83, 19, 87, 57 पूर्वी देशांतर है। दोस्तों झारखंड की भौगोलिक अवस्थित जो है भारत के पूर्वी भाग में है और चतुर्भुजाकार है। इसका जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में बहुत देख चुके हैं, 2.42। अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे तो 2.73 है। कितना? 2.73। अगला देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो है 15वां है और जनसंख्या का 14वां। और पूर्व से पश्चिम में 463 वर्ग किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है, और 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। तो पूर्व से पश्चिम जो है लंबा है और उत्तर से दक्षिण कम लंबा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और रांची। न्यूनतम क्षेत्र वाला जो है ये रामगढ़ है, लोहरदगा है और पाकुड़ है। झारखंड के जलवायु जो है मानसूनी है और समुद्र तल से इसका जो ऊंचाई है 760 फीट है। तो इसको याद रखिएगा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? 760 फीट है। औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 140 सेंटीमीटर तक होता है। और सबसे अधिक तापमान जो है पलामू क्षेत्र में 46 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्वाधिक गर्म स्थल पूछे तो जमशेदपुर हो जाएगा। और आज का न्यूनतम तापमान जो है 1 डिग्री से 2 डिग्री नेटाहाट में होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
दोस्तों सर्वाधिक ठंडा वाला स्थल कौन है? तो नेत्रहाट है। और सर्वाधिक वर्षा वाला भी नेत्रहाट ही है। सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन है? तो सूर्यकुंड जो हजारीबाग में है। और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन है? तो रांची है। दोस्तों राज्य में कुल भूमि कितना है? तो ये डाटा जरूर याद रखिएगा। डाटा डायरेक्ट आजकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है और 29.76 जो है परसेंट में है। तो ये 33% से बहुत कम है, तो अच्छी बात है। दोस्तों कर्क रेखा से 6 जिला, कर्क रेखा जो है 6 जिला से होकर गुजरती है। कौन कौन? लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। झारखंड की मुख्य फसल जो है धान है और सबसे बड़ा वन जो है सारंडा है। सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा। और सबसे लंबी नदी दामोदर और सबसे बड़ी नदी परियोजना जो है डीबीसी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, और जो 1948 में ही बना था, टेनेसी के तर्ज पे बना था। अगला है, ये क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस सेट में आता रहता है कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी स्वर्णरेखा नदी है। अब हम लोग जो है अब जो है राजकीय प्रतीक के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों राजकीय प्रतीक में ये जो अभी नया लोगो आया है 2023 में, इसमें बीच में अशोक चक्र है। देखिए यहाँ बीच में अशोक चक्र है और एक घेरे में झारखंड के लोगों को, उसके बाद घेरे में पलाश के पुष्प, उसके बाद जो है घेरे में हाथी दर्शाया गया है। देखिए लोग है, फिर इसके बाद जो है पलाश का फूल है, इसके बाद जो है हाथी है, ये हाथी है, इसके बाद झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों राजकीय पक्षी का जो है ये वैज्ञानिक नेम जरूर याद रखिएगा। कोयल जो है यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस है। क्या नाम है? यूडाइनेमिस स्कोलोपेकस, इसको याद रखिएगा। और राजकीय पशु जो है एलिफस मैक्सिमस है, एलिफस मैक्सिमस है। इसको भी वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट हाथी नहीं पूछेगा, वैज्ञानिक नाम पूछेगा अगर पूछना होगा तो। और राजकीय पुष्प जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जो है याद रखिएगा। और राजकीय वृक्ष जो है साल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा। और राजकीय फल आम है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इस तरह से इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाला नदी कौन है? तो इससे पहले भी दिया था, स्वर्णरेखा नदी। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पे है और लातेहार में है। और दूसरा सबसे हुंड्रू जलप्रपात जो रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पे है। और सर्वोच्च शिखर जो है पारसनाथ है, जिसको समेद भी नाम है, अन्य नाम। दूसरा को याद रखिएगा, पहला तो सब आदमी जानता है, दूसरा सर्वोच्च पहाड़ी है जो गढ़वा जिला में है। पहाड़ों की मालिका किसको कहते हैं? तो नेत्रहाट को कहते हैं। और झारखंड राज्य के आंतरिक जिले वही जो दूसरे स्टेट को स्पर्श नहीं करता, लोहरदगा और खूंटी 2 जिला है। राजकीय भाषा हिंदी और दूसरा राजकीय भाषा उर्दू। दोस्तों संविधान के अनुसूची 8 में जो है झारखंड का एक ही भाषा है, संथाली भाषा, इसको याद रखिएगा। और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी है, ओल चिकी। और सर्वाधिक तीर्थ स्थान हम बताए हैं देवघर। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर है। स्टील नगर किसको बोलते हैं? स्टील नगर नगरी टाटा नगर को बोलते हैं। अब हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में देखेंगे। दोस्तों झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 है, जिसमें एक अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है और 5 जो है जनजाति के लिए आरक्षित है, जो दुमका है, खुट्टी है, लोहरदगा है, रामगढ़ और सिंहभूम है। लोकसभा में अनारक्षित माने यूआर का जो सीट है 8 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 6 है। और विधानसभा में 81 है। अब 82 नहीं है क्योंकि एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया। अब विधानसभा अनुसूचित जाति की जो SC है उसके लिए 9 सीट आरक्षित है और जनजाति के लिए 28 सीट आरक्षित है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा है। तो इस तरह से आप ध्यान से पढ़िएगा तो जरूर आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग प्रमंडलों की संख्या देखे हैं 5, जो हम लोग बहुत अच्छा से चर्चा की है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि हम पहले बताए हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है, संथाल परगना में कितना है और पलामू कोल्हान में कितना है। तो इसमें 3-3 है तो याद ही होगा। मेन कन्फ्यूजन होता है उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में। तो संथाल परगना में तो हम लोग जान ही गए 6 है, इसमें कितना है 5 है। और इसका आप लोग आंसर दीजिए। राज्य में नवनिर्मित प्रमंडल जो है 1 है, जो नया बना है कोल्हान, जो सरायकेला खरसावा, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिला है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है।
जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पलामू है। और झारखंड में कुल जिला कितना है? 26 है। और जब बना था झारखंड तो 18 ही था। अब नया नया कौन कौन बना है वो हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, आप लोग जरूर याद रखिए। 19वां जो है लातेहार बना, 20वां जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये चारों जो है एक ही ईयर में बना है। दोस्तों ये 4 जिला जो है 2001 में बना था। कौन कौन? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। दोस्तों 2007 में 2 जिला बना। कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। तो इस तरह से हम लोग नया डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी देख लिए। दोस्तों झारखंड में सब डिवीजन तो जान गए 5 है, लेकिन सब डिवीजन जो है 45 है। और ब्लॉक की संख्या 264 है। और नगर निगमों की संख्या 9 है। और उच्च न्यायालय रांची में है। राज्य में महानगरों की संख्या जो है 3 है। कौन कौन है? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। दोस्तों धनबाद के बारे में एक हम क्वेश्चन पूछे थे, वो आप लोग आंसर कीजिए कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या आता है। राज्य में नगरों की कुल संख्या कितना है, इसको याद रखिएगा। नगरों की संख्या 228 है। और राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक के नगरीय जनसंख्या 10 जिलों में है। अब जो है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के बारे में हम लोग अब देखेंगे। इससे जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप ये पक्का मानिए कि 1-2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आएगा। पहला है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कमा है, 14वां है। और भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिसमें पुरुष इतना है, महिला इतना है। कुल शिशु इतना है। और कुल ग्रामीण जो है 76% है, शहरी 24% है। तो इसमें परसेंटेज पूछेगा 76 और 24। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला 4 जिला यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? रांची है। और सबसे कम लोहरदगा में है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है ये 22.42% है। कितना? 22.42%। और औसत वार्षिक वृद्धि जो है 2.24% है। दोस्तों ये घनत्व के बारे में जरूर याद रखिएगा। 414 घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 414 लोग रहते हैं। और इस दृष्टि से जो है भारत में इनका 14वां स्थान है। और लिंगानुपात इम्पोर्टेंस रहता है 90:48 है, 48 है। और लिंगानुपात में सब 17वां स्थान है। और कहे कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 961 है, शहरी 910। कुल जनसंख्या में एससी जातियों का कितना प्रतिशत है? 12.08। और जनजाति जो है 26.2% है। और सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है जहां एससी है तो चतरा है। और जनजाति वाला तो खूंटी हो जाएगा। राज्य में कुल साक्षरता दर 66.41 है, जो इंडिया में इसका 32वां स्थान है। और पुरुष 76.84% और 55.42%। दोस्तों इसमें जो भी डाटा दिया है एकदम फैक्ट 100% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सबसे अधिक जिला जो माने पढ़ा लिखा है वहाँ रांची में है। और सबसे कम जो है पाकुर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला तो रांची, और ये कम तो पाकुर, दोनों सेम ही है। महिला पूछिए तो रांची में है, सबसे कम पाकुर, तो सारा चीज़ इसमें सेम है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 है। दोस्तों बहुत सारा बुक में 32 दे रहा है, लेकिन एक बढ़ा है इसलिए अब 33 हो गया है। और सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। और सर्वाधिक विकसित जनजाति जो है उरांव है। अब दोस्तों हम लोग झारखंड का प्रथम देखेंगे कि प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल देखिए प्रभात कुमार है। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। विधानसभा के प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी है। विपक्ष के प्रथम नेता कौन है? ये स्टीफन मरांडी है। प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जेपी गोलस्टर। जेपीएस के प्रथम फटिक चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम महाधिवक्ता कौन था? मंगलमय बनर्जी। और प्रथम लोकायुक्त, दोस्तों प्रथम लोकायुक्त जरूर याद रखिएगा, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास था। और प्रथम निर्दलीय तो मधु कोरा, जो 4था नंबर पे बना था। और प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री जोबा माझी है। कौन? जोबा माझी। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ज्ञान सुधा मिश्रा। पहला महिला राज्यपाल तो द्रौपदी मुर्मू, जो अब हमारे राष्ट्रपिता है। प्रथम परमवीर चक्र कौन प्राप्त किया था? तो अल्बर्ट एक्का ने किया था। और प्रथम अशोक चक्र तो रणधीर वर्मा। दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो विनोद कुमार गुप्ता। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति।
प्रथम महाविद्यालय संत कोलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग है। प्रथम चिकित्सा वही राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय जो रांची में है, रिम्स जिसको बोलते हैं। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय जो है राजकीय आयुर्वेद विद्यालय लोहरदगा में है। तो इस तरह से जो प्रथम है उसको याद कर लीजिए। राजमहल से मुगल सराय तक के जो प्रथम रेल मार्ग बना था। प्रथम तांबा कारखाना जो है घाटशिला में बना था। अब कब बना था दोस्तों? अब अंग्रेज के समय में ही बना। आप इसका जवाब दीजिए। प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है राष्ट्रीय भाषा था और मासिक पत्रिका घर बंधु। प्रथम बिजली घर जो है तिलैया में बना था। और प्रथम जनजाति जो ढाल विद्रोह है जो 67 से 77 तक बना था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बेसिक के बारे में जान गए हैं। तो इससे आप 4-5 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो बोलिएगा, इस टाइप से हम फिर हिस्ट्री का भी और फिर आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़ का अगर आपको इस टाइप में लेना है तो आप बता सकते हैं। अगर और वीडियो चाहिए इस पे, जैसे झारखंड के इतिहास के बारे में, प्राचीन काल से लेकर अब तक का इतिहास के बारे में भी अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। चलिए दोस्त, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।